अगर आप कॉस्मेटिक या आयुर्वेद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आपको लगता है मैं फैक्ट्री डालूंगा तो बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा, सेटअप करूंगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा और धंधा बढ़िया चलेगा। यही सबसे बड़ी आप लोग गलती कर देते हो। अगर आप किसी भी तरह का कॉस्मेटिक बिजनेस कभी भी चालू कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खुद हमेशा सेटअप नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, लाइसेंसेस लगते हैं, आपको बी फार्मा, डी फार्मा, साइंटिस्ट, लैब सेटअप सब कुछ करना पड़ेगा। तो धंधा चलाएंगे कैसे आयुर्वेद वाले, फार्मा वाले, सारे इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, कॉस्मेटिक बेचने के लिए, आयुर्वेदिक बेचने के लिए, बाकी चीज़ें बेचने के लिए फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को आउटसोर्स भी कर सकते हो। मामाअर्थ जो मार्केट का लीडिंग प्लेयर है, उसे 100% अपने सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रखी है आज के टाइम में। मामाअर्थ भी रहने दो, चलो दुनिया के जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी आउटसोर्स करते हैं। इवन एप्पल का भी आईफोन नहीं बनाता, उसके सारे आईफोन चाइना या इंडिया के अंदर बनते हैं। एप्पल क्या कंट्रोल करता है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सब वो खुद लेके रख लेते हैं, पूरी दुनिया में इनके रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को 100% आउटसोर्स कर देते हैं। देखो क्या है, जो काम आप बेटर कर सकते हो ना, उसको फोकस करके स्केल करो। जो काम में आप बेटर नहीं हो, उसको आप एक रेट फिक्स करके आउटसोर्स कर दो, ताकि अगला वाला बंदा उसको देखता रहे। आपका काम क्या होना चाहिए? ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन। अगले वाले का काम फैक्ट्री लगाना, चलाना, लेबर को मैनेज करना, लाइसेंसेस लाना, प्रोडक्शन का हेडेक सारा उसका, बेचने का हेडेक आपका। अब देखो, अगर आप कहीं लैंड लाओगे ना, तो लैंड के सेटअप में करोड़ों लग जाएंगे, क्योंकि इन सब प्रोसेसेस के अंदर जो आयुर्वेद के बिजनेस होते हैं, कॉस्मेटिक के बिजनेस होते हैं, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप करना जरूरी होता है। उसके बाद मशीन्स लाओ, उसके बाद लाइसेंस लाओ, कंप्लायंसेस करो, स्टाफ लाओ, तो कहीं ना कहीं आपके 1 से 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं और प्रोसेस फिर स्लो हो जाता है, रिस्क आपका बढ़ जाता है, कैश फ्लो आपका स्टक हो जाता है। आपने आउटसोर्स कर दिया, अब आपने क्या करा? जीएमपी सर्टिफिकेट्स हो गया, आईएसओ हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन खुद लेके रख लिया। अब आपने पेटेंट भी ले लिया अपने प्रोसेस का, तो पेटेंट लेने से क्या होगा? सामने वाला आपके कुछ भी चीजें कॉपी नहीं कर पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जब आपके पास पेटेंट है तो कोई कुछ भी आपके धंधे के अंदर कॉपी नहीं कर सकता है। जो प्रोसेस, फॉर्मुलेशन कुछ भी आपने बैठ के बनाया है, तो ट्रेडमार्क, डिजाइन, रजिस्ट्रेशन, पेटेंट लेना बहुत जरूरी है। प्लस जिस किसी से भी आप सामान बनवा रहे हो, उससे आप एनडीए साइन करवाओ, एनसीए साइन करवाओ। ये जरूरी क्यों होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, कि सामने वाला जो मैन्युफैक्चरर है सेम दवाई कुछ भी बना के नहीं दे सकता है किसी और को। एनडीए से क्या होता है? नॉन कम्पीट से, कि वहां पे वो आपके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकता, खुद बना के बेचना चालू कर दिया। तो ये रूल याद रखना, प्रोडक्ट पे फोकस करो और ब्रांडिंग पे फोकस करो, बट प्रोडक्ट बनाने का काम किसी और को दे दो, कि भाई अब तू बना बैठ के, तो फैक्ट्री लगा, तो सब कुछ करो, आउटसोर्स कर दो। ब्रांडिंग खुद ओन करो, खुद रखो, ताकि जब बाद में आपको स्केल और करना हो तो ब्रांडिंग के राइट्स आपके हाथ में हो। पेप्सिको ने क्या करा? पूरी दुनिया में स्केल करा। इंडिया के अंदर वरुण बेवरेज के साथ पार्टनरशिप कर ली, चाइना में किसी और के साथ कर ली, दुबई में किसी और के साथ कर ली। मॉडल सिंपल रखा, एक पैसा मेरा, एक पैसा सामने वाले का। रॉयल्टी में किस चीज़ की ले रहा हूँ? ब्रांडिंग की, इनोवेशन की, R&D की, पेटेंट की। सामने वाले को क्या दे रहा हूँ? पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट लगाना, सब कुछ करना, उसकी हेडेक। इससे क्या है? आप स्केल कर पाओगे। इसको बोलते हैं रियल असेट लाइट मॉडल आपके बिजनेस के अंदर। जो लोग इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं ना, वो तेज जाते हैं धंधों के अंदर, जिनके पास असेट लाइट होते हैं। उसके लिए क्या है? एग्रीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखो, डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग रखो, प्रोसेस स्ट्रेटेजी को अच्छा रखो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये वापस कह रहा हूँ, ये अपने कंट्रोल में रखना। मैन्युफैक्चरिंग को डेलीगेट करना, ताकि आपको जो मैन पैसा है वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे जाए, ना कि लैंड खरीदना, सेटअप करना, इन सब के अंदर। हाँ, बड़े प्लेयर हो, 100-200 करोड़ जेब के अंदर है, फिर आप कर सकते हो, बट नए प्लेयर हो तो कभी भी शुरुआत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आपको नहीं घुसना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट, क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमें इतना प्यारा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।